हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पीपल। फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पीपल पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आई के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बल्जिंग आउटवर्ड थ्रू विच द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई। आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस इज द कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। पीपल। पीपल क्या होता है? पीपल इज द ब्लैक स्पॉट इन द मिडिल ऑफ आइरिस। क्रिस्टलिन लेंस। क्रिस्टलिन लेंस क्या होता है? क्रिस्टलिन लेंस इज द कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? सिलियरी मसल्स इज द पार्ट ऑफ आई which changes the thickness of eye lens, that is crystalline lens. रेटिना। रेटिना क्या होता है? Retina is the skin of eye on which the image is formed. Aqueous humor. Aqueous humor क्या होता है? Aqueous humor is the space between cornea and iris which is filled with the watery liquid. Vitreous humor. Vitreous humor क्या होता है? Vitreous humor is the space between eye lens and retina which is filled with transparent jelly-like substance. ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व इज द पार्ट ऑफ आई विच ट्रांसमिट द विजुअल इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। अब हम जानेंगे कि आइरिस क्या होता है। आइरिस इज द कलर रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस पीपल के साइज को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब हम जानेंगे कि पीपल क्या होता है। पीपल इज द ब्लैक स्पॉट इन द मिडल ऑफ आइरिस। पीपल अपने साइज के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट को आई में एंटर करने के लिए अलाउ करती है। आई के सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आइरिस और पीपल का फंक्शन क्या होता है? जब लाइट का अमाउंट कम होता है तो आइरिस एक्सपेंड होके पीपल के साइज को इंक्रीज कर देती है, जिसके वजह से लाइट का अमाउंट जो आई में एंटर कर रही है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब लाइट का अमाउंट ज़्यादा होता है तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होके पीपल का साइज रिड्यूस कर देती है, जिसके वजह से लाइट का अमाउंट जो आई में एंटर कर रही है वो डिक्रीज हो जाती है। अब हम फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पीपल को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी कंसिडर करेंगे। जब हम ब्राइट सनलाइट से डार्कन सिनेमा हॉल में जाते हैं तो पहले हम अपने आसपास की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पीपल। थोड़ी देर बाद पीपल का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से लाइट का ज़्यादा अमाउंट आई में एंटर होती है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं दूसरी सिचुएशन। जब हम डार्कन सिनेमा हॉल से ब्राइट सनलाइट में जाते हैं तो हम ग्लेयर फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम डार्कन सिनेमा हॉल में होते हैं तो हमारा पीपल का साइज बड़ा होता है, जिसके वजह से जब हम सिनेमा हॉल के बाहर ब्राइट सनलाइट में जाते हैं तो लाइट का ज़्यादा अमाउंट आई में एंटर होती है और हम ग्लेयर फील करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद पीपल का साइज रिड्यूस हो जाती है, जिसके वजह से लाइट का कम अमाउंट आई में एंटर होती है और हम ग्लेयर फील नहीं करते हैं। सो हमने क्या सीखा? आइरिस इज द कलर्ड रिंग मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। Iris adjusts the size of people according to the intensity of light. People, by adjusting its size, allows the optimum amount of light to enter the eye. In bright light, the size of people is small. In darkened room, the size of people is large. I hope you have enjoyed learning about the function of iris and people. Thank you and keep watching.